अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है हमारी इस लेक्चर के बारे में। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ाया गया। किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। जो मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई, ये आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए गए। ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये कुछ क्वेश्चंस करवाए गए और ये कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए, ये वाले करने के लिए। असल में ये सारा का सारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। असल में ये सारा का सारा टॉपिक किसका है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स असल में होते क्या हैं। असल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। नंबर्स का सबसे बड़ा सेट होता है। हमारे पास नंबर्स कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स के बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर के बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सबसे बड़ा सेट होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बढ़ाऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ें देखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं थोड़ी सी अगर मैं आपको अगर ये और थोड़ा सा अच्छे से समझना हो ना, तो मेरी एक वीडियो है, फर्स्ट ईयर की वीडियो है, वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें नंबर थ्योरी का लेक्चर है। आप उसको, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक बार देखिएगा। उसमें आपको मैं नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया गया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से आए, होल नंबर्स कहाँ से आए, ये सारे के सारे नंबर्स कहाँ से आए, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे बने, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे बने, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कैसे आए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करिएगा कि एक बार वो वीडियो सुन लीजिएगा। 20 मिनट की 27 मिनट की समय वो वीडियो है। आपके काम की 20 या 25 मिनट की वीडियो है, आप अच्छे से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स असल में बने होते हैं, ये ऐसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? सेट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हमारे पास रियल नंबर होता है, ये हमारे पास इमेजरी पार्ट होता है। इसको रियल पार्ट कहते हैं, ये हमारे पास इमेजरी पार्ट होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको हम शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे। ये जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे किस में रियल लाइन पे शो होते हैं। किस पे? रियल लाइन पे शो होते हैं। जो सेट ऑफ इमेजरी पार्ट होता है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे शो होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, समझ लीजिएगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारे पास जो जो वाई एक्सिस पे हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है, इसमें हमारे पास रियल पार्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ असल में कुछ चीज़ें, हम कुछ और आगे चीज़ें पढ़ते हैं। ये हमारे पास अयोटा कहाँ से आया? असल में हमें ये वैल्यू को पता होना चाहिए कि अयोटा कहाँ से आया। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बेसिक चीज़ें बस पढ़ा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आपने पूरी देखनी हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, हमारे पास अयोटा क्या होता है? अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास हम कंफर्मेशन है कि हमारे पास वैल्यू होती है, क्या हो वैल्यू होती है? -1। क्या वैल्यू होती है हमारे पास? -1 होता है। अगर खाली अयोटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या? √-1, ये हमारे पास वैल्यू होती है अयोटा की वैल्यू। किसी भी क्वेश्चन से आप इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि इंशाल्लाह की चीज़ें कैसे कैसे आई। बस ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास वाई एक्सिस पे होता है। ये थोड़ा सा इसकी ग्राफिकली इसको एक्सप्लेनेशन हमने की है। असल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चंस करते हैं। हमें पता है कि अयोटा स्केयर है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1। अगर मैं आपको कहूँ कि अयोटा की पावर 4 क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा? तो अयोटा की पावर 4 कैसे आंसर आएगा? अयोटा की पावर 2, हमेशा आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है और इसके बाद जो बच जाए पावर उसको यहाँ लिख लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे किस किस डिजिट को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा? 2। 2 मल्टीप्लाई 2 ज़ार 4 आ जाएगा। अब देखिएगा 4 आएगा, तो इसको आगे सोल्व करूँ तो इस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब देखिएगा एक चीज़ आ गई यहाँ पे पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब मेरी बात एक याद रख लीजिएगा, हमने यहाँ पे देखना है कि अगर पावर इवन हो, पावर क्या हो? इवन। इवन क्या होती है? पावर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन।
जो 2 के मल्टीपल्स हों वो हमारे पास वैल्यूज़ इवन होती हैं, और जो ऑड मल्टीप्लाई ऑड की वैल्यूज़ क्या होती हैं 3, 9, ठीक है 7, ये सारी की सारी ऑड्स वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। जो 2 के मल्टीप्लाई जो ऐसे समझ लीजिएगा जो 2 पे डिवाइड ना हो सके, ऐसी वैल्यूज़ जो 2 पे डिवाइड ना हो सकी हम उनको क्या कहते हैं, वो ऑड वैल्यूज़ हैं। ये सारी की सारी क्या है, इवन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर पावर इवन आ जाए, पावर क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो जो माइनस होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। ये माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर अगर लेट्स सपोज आगे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ एक्स की पावर 3 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 3 ले ली। अब मैंने ये कह दिया कि आयोटा की पावर 2, बार पावर कितनी बच गई, 1। अब 1 इवन है कि ऑड है, 1 भी हमारे पास ऑड है, क्योंकि इवन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 या 2 के मल्टीपल्स। अच्छा, यहाँ आयोटा स्केयर है, यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 1। आंसर क्या आ जाएगा, -1 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ना लेट्स सपोज, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि आयोटा की पावर 7 है। आयोटा की पावर कितनी है, 7। अब देखिएगा मैं क्या लिख लेता हूँ, आयोटा की पावर 2। अब यहाँ पे मैं बार कितनी वैल्यू लिखूँ, यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखूँ जिससे मल्टीप्लाई करने से ये मेरा पास आंसर कितना आ जाए, या तो 7 आ जाए, या 7 से एक वैल्यू कम आएगी हमेशा। आपको जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराया गया वैसे करवाया गया, जैसे कि यहाँ पे 7 लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ये 3 ज़ार 6 और ये रिमाइंडर 1 बच गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 ज़ार 6, और ये 1 बच गया जोटा, तो ये इसको 1 यहाँ लिख लेते हैं। क्यों, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं। ये मैथ का एक रूल है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लेट्स सपोज 2 की पावर 3, 2 की पावर आयोटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब बेस क्या होती है, बेस ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं इसकी बेस है। अब बेस सेम है, पावर्स कैसे ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 3 प्लस आयोटा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। ये ऊपर वाला हम दोबारा अगेन इससे ये वाली चीज़ बनानी हो तो ये कैसे बन जाएगी, 2 3 ज़ार 6 और इसकी पावर एक 1, ये 7 हो गया, ये अगेन ऊपर वाली चीज़ बन गई। ठीक हो गया। मैं इसको एक बार और चीज़ से आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2। अब देखिएगा, अब इनकी बेस सेम है कि नहीं है। अगर आप पावर 3 भी कर लो ना, इनकी बेस सेम नहीं है तो कभी भी ये पावर्स ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, कभी भी ये ऐड नहीं हो सकते। अगर ऐसा लिखा हो 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3, अब इनकी बेस सेम है, पावर्स को नहीं देखना, आपने बेस को देखना है। अगर बेस सेम है तो ये फिर ऊपर वाली पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, ये एक मैथ का रूल है। अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये देखिए आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशन है कि -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 बार आयोटा की पावर 1 आ जाएगी वैसे। अब ये देखिएगा, ये पावर इवन है कि ऑड है। अब ये पावर आ गई हमारे पास ऑड, तो ऑड आएगी तो ये जो माइनस है ये बिल्कुल सेम टू सेम माइनस ही रह जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए गए हैं। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको क्लास में करवाएंगे हैं, फिर हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे जो आपको करने के लिए दिए गए हैं। अच्छा, अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, कुछ उन्होंने क्या कह दिया है कि Z1 और Z2 की जो वैल्यूज़ है दोनों डिवाइड हो रही हैं। कैसे, हम लिख लेते हैं Z1 और Z2 की दो वैल्यूज़ हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 6 आयोटा। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ बताई है कि कभी भी एक बार याद रख लीजिएगा, कभी भी आयोटा जो हमारे पास जो वैल्यू है वो डिवाइड फॉर्म में नहीं आ सकती। उसको हमेशा जहाँ भी ये क्वेश्चन डिवाइड फॉर्म में आयोटा हो तो आपने ये समझ लेना है कि उसको चेंज करना है, उसको क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कर देना है, या मतलब उसको डिवाइड की फॉर्म में नहीं रखना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा इसको सॉल्व हमने कैसे करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 6 आयोटा। अब देखिएगा एक चीज़ मेरी ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 5 - 6 आयोटा। अब ये जो बिल्कुल सेम चीज़ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 आयोटा ओवर
5 6 अयोटा। जो नीचे वाली चीज़ है बिल्कुल सेम, इधर भी डिवाइड कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देनी है। और यहाँ पे जो माइनस है बस साइन का चेंज करना है, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाना था। एक चीज़ मेरी और याद रख लीजिएगा, हमेशा जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड है ना, आप कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तकरीबन ऐसे ही हैं कि जो चीज़ नीचे डिवाइड की फॉर्म है वही चीज़ मल्टीप्लाई होगी। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों करना है, ये इसकी वजह क्यों है, ये क्यों, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ हमें अगर डिवाइड की फॉर्म में दी गई है ना, a प्लस बी अयोटा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, इसको हटाने के लिए इसको मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त तक मैं हटा नहीं सकता जब तक ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ वैसी बिल्कुल सेम टू सेम ना हो जाए। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये नीचे कॉम्प्लेक्स हट जाएगा और रियल पार्ट आ जाएगा। अगर दूसरी चीज़ ये है कि एक मैथ का ये भी रूल है कि जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आप डिवाइड करेंगे। उसमें से अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन है 2/5, इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ। लेट्स सपोज मुझे नीचे चाहिए, मुझे नीचे या ऊपर कह लेंगे, आपको ऊपर 4 चाहिए। आप ऐसा कहो कि इसका आंसर ना, ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसका आंसर आता है 4/5, मतलब 4 ओवर कितना आता है, 10 आता है आपका आंसर, 4/10 आता है। अब आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है 2/5, इसको ऊपर वाले को देखिए किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर नीचे, मतलब ऊपर 4 आ जाए, वो है 2। अब ये नहीं है कि नीचे आपको कुछ और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे कोई और मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई की है वही चीज़ नीचे करनी है। अब ये 2 2s 4 और ये 5 2 10 आ जाएगा, ये आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिएगा इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम आगे जल्दी से सोल्व करते हैं। देखिएगा ऊपर वाली चीज़ है, ये ऊपर वाली पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे, 3 + 4 अयोटा और 5 + 6 अयोटा। नीचे वाला अब मैंने एक चीज़ आपको और बतानी थी। अब ये देखिएगा ये a + b अयोटा और a - b अयोटा मल्टीप्लाई हुए हैं, इसको मैं इधर अलग करता हूँ, a + अयोटा b और a - अयोटा b। कभी भी अब देखिएगा सिर्फ वैल्यूज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ साइन में चेंज है, तो इनको हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, पहली को पहली के साथ मल्टीप्लाई कर दें, a का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये आ गया माइनस, ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा दो अयोटा हो गए तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये b और ये b का स्क्वायर। मतलब कैसे, ये सारी की सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है और ये सारा b अयोटा इस b अयोटा के साथ हुआ है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने ऐसे ही करना है, ये 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 6 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अयोटा और ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको आगे करते हैं, ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15, और 3 × 6 अयोटा कितना आ जाएगा 18 अयोटा, और ये 4 × 5 + 20 अयोटा आ जाएगा, और ये प्लस ये 4 अयोटा और ये 6 अयोटा, ये 6 4s are 24 और ये अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, और ये माइनस ये 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब एक चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ें में आपको मल्टीप्लाई करने का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा और 5 + 6 अयोटा। आप पहली रकम को लें और उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लें, यहाँ इस 3 को लें और इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में प्लस है तो यहाँ प्लस लिखें, ये दूसरी रकम लिख लें 4 अयोटा और अगली पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आप सॉल्व, ये देखिएगा ये 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई जमा करने से कितना आ जाएगा हमारे पास 38 अयोटा, और ये प्लस 24 है। अब देखिए ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 ओवर 25, ये माइनस माइनस प्लस ये 36, ये क्या आ जाएगा 15, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएंगे, तो ये इसमें -24 और प्लस 38 अयोटा ओवर, इसको जमा करने से कितना आएगा आंसर, इधर जमा कर लेते हैं, कितना आएगा, ये
11 आ जाएगा और ये 61 आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे हम करते हैं, इन दोनों को माइनस करने से कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 9 आंसर आ जाएगा। 9/61 प्लस 38/61 अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा क्वेश्चन जो आपको क्लास में सॉल्व करवाया गया है, इसका हम करते हैं। ये देखिएगा लिखा हुआ है x+2 और ये आगे, ये देखिए एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ कंपेयर करनी हो ना दो वैल्यूज़ के अंदर, लेट्स सपोज ऐसे कोई चीज़ कंपेयर करनी है 2 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस या 5 + 2 अयोटा। अब ये जो रियल पार्ट है वो सिर्फ रियल के साथ कंपेयर हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब जो ये इधर रियल पार्ट देखिएगा, इधर x+2 है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। मैंने क्या बताया था, जो अयोटा के साथ होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और ये पार्ट हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा। ये रियल पार्ट के साथ अगर कंपेयर करें तो x+2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, अगर अयोटा साथ लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं अयोटा y-3 इज इक्वल टू 5 अयोटा। ये अयोटा इस अयोटा के साथ कट भी सकते हैं, ठीक है। ये अब ऊपर वाली रकम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। x और y की वैल्यूज हमने निकालनी थी। x इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, 5 - 3 इज इक्वल टू 5 है। अब देखिएगा 5, ये 5 है, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, ये 5 इज इक्वल टू 8, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2 क्वेश्चन थे जो मुझे ठीक लगे क्लास में करवाने की, बाकी मैंने वो एग्जांपल के लिए योटा की वैल्यूज़ आपको करा दी हैं। अब हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाले जो आपको क्लास में कराए गए हैं। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ये बेसिक चीज़ें हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो वाले क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें आपको बताया गया है कि अयोटा की पावर 5 क्या होता है, ये आंसर इसका निकालें। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि अयोटा की पावर यहाँ पे 2 तो आपने कंफर्म लिख लेना है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर कितना आ जाए, या तो ये पूरा का पूरा आ जाए 5 या 5 से एक कम आएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये 2 आ गया और हमेशा यहाँ क्या आ जाएगा 1, मतलब नहीं मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और एक ये बच गया 5, ये पावर बन गई। इसको दोबारा अगर दोबारा सेम ऊपर वाली चीज़ बनानी हो तो कैसे बनेगी, बेस सेम पावर्स ऐड वाली चीज़, जो मैथ का रूल है, ठीक हो गया। ये योटा स्केयर की वैल्यू -1 की पावर 2 आ जाएगी, योटा 7 से वैसे आएगा। अब ये देखिए पावर इवन है, ऑड है, पावर है इवन, तो अब ये -1 है, ये +1 हो जाएगा। ये 60 अयोटा की पावर 1 है, तो ये अयोटा की पावर 1 हमेशा क्या हो जाता है, अयोटा ही आंसर आता है, ठीक हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अयोटा की पावर 304, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे अयोटा की पावर स्केयर और बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्योंकि ये काम हमें पहले करना है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 304 और 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या बच गया 1 और ये ऊपर से 0 नीचे ले लिया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 और ये 5 और ये 10 के 10 पूरा हो गया। अब ये 4 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 4। अब नीचे क्या बच गया, 0 बच गया, समझ लीजिए। ये क्रॉस भी लिख ले सकते हैं, इधर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो ना, तो उसके साथ भी आपको बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 304 था, 304, ये देखिएगा 304 डिवाइड बाय कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 152 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 152, यहाँ पे लिख लेते हैं 152, क्योंकि ये पूरा हो गया। अब देखिएगा ये पावर इवन है कि ऑड है। अगर हाईएस्ट वैल्यूज़ कुछ आ जाती हैं तो आपको पता नहीं चलता पावर इवन से ऑड है, आपने सिर्फ लास्ट वाली वैल्यूज़ देखनी है। लास्ट वाली वैल्यू इवन है कि ऑड है। अब लास्ट वाली वैल्यू क्या हमारे पास इवन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू इवन है। तो ये योटा स्केयर वैल्यू कितनी -1 आ गई, 152, पावर इवन है तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस चीज़ की समझ आ गई। अगर कोई चीज़ ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह इसका अगेन बता दूंगा कि ये चीज़ें कैसे आई।
अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 2 अयोटा की पावर कितनी है, हमारे पास 3 है। 2 अयोटा की पावर कितनी है, 3 है। तो मैं इसको, ये पावर इसको भी दे सकता हूँ, ये पावर इसको भी दे सकता हूँ। कैसे? 2 की पावर भी 3 हो सकता है, अयोटा की पावर भी 3 हो सकती है, मतलब दोनों को अलग अलग पावर्स दे दी। अब 2 की पावर 3 कितना आएगा? अब कैलकुलेटर हो तो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे लिखना हो 2 2 और 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ये इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 है। जब ये 4 आंसर आया तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आंसर 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8, ये लिख लिया। अब अयोटा की पावर हमने ये स्केयर तो लिख लिया, बार कितने मल्टीप्लाई करूँ तो ये पावर कितनी बन जाए? 3 2। यहाँ पे क्या करूँ? अब देखिएगा पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये पावर अयोटा की स्केयर वैसे आ गई। 7 बार 1 लिख लेता हूँ या 7 अयोटा लगा लेता हूँ। क्यों? ये अब देखिएगा, अगर मैं पावर यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 4 हो जाता है, और 1 लिखता हूँ तो ये 2 1 ज़ा 2, और ये एक बेस सेम पावर्स वही चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब देखिएगा 8 माइनस अयोटा की पावर कितनी है? 1, तो ये 7 1 आ गया, 7 अयोटा की पावर 1 आ गई। अब देखिएगा ये पावर इवन है कि ऑड है? पावर अब आ गई हमारे पास ऑड, तो हम क्या कर देंगे, ये 8 माइनस 1, 7 अयोटा की पावर 1, ये क्या आ जाएगा? -8 अयोटा की पावर 1। अयोटा की पावर 1 क्या होता है हमारे पास? हमेशा क्या हो जाता है? अयोटा ही होता है, माइनस अयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये आगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माइनस अयोटा की पावर 23, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा ये माइनस की पावर 23 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 23। सेम चीज़ है, मतलब अयोटा के साथ अगर -1 को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही बन जाएगी। तो मैंने ऐसे लिख दिया, अयोटा की मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर कितनी आ गई, मतलब पावर वो 23 आ गई। अब देखते हैं, बिल्कुल सेम ये ऐसा क्वेश्चन है, हमने दोनों को पावर्स अलग अलग दे दी थी। इधर भी हमें वैसे करते हैं, इधर भी हम अयोटा की पावर 23 दे देते हैं, साथ -1 की पावर भी 23 दे देते हैं। ठीक हो गया। अब देखिएगा हमने क्या लिखना था, अयोटा की पावर स्केयर, तो ये लिख लिया। अब 23, ये 23, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0, और ये 3 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2, ये 2 और नोमीटर 1 के 1। ऐसे इसको फिर क्या लिखूँगा, 11.1, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने कैलकुलेटर से बताया था, 23 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? ये देखिएगा 11.5, 11.5। अगर ये मतलब इससे, मतलब या तो इससे मैं एक वैल्यू कम लूँ तो हमने हमेशा क्या करना है, या तो पूरी वैल्यू लेनी है या उससे कम पे डिवाइड करना है। तो 22 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 11। ये 11 7 आंसर आ गया, जो बच जाएगा एक बचेगा, हमेशा वो 7 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ये -1 की पावर कितना है? 23 है। लास्ट वाली वैल्यू क्या है? इवन है कि ऑड है? लास्ट वाली वैल्यू है ऑड, तो ये बात 7 क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। ठीक है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू फिर लिखते हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 की पावर 11 डॉट अयोटा की पावर 1, 7 ये -1। अब देखिएगा पावर फिर क्या है, ये 1 है लास्ट पे, वैल्यू इवन है कि ऑड है? ये फिर से ऑड आ गई, इसका मतलब ये भी -1 आ जाएगा। 7 अयोटा की पावर 1, ये -1, ये -1, ये -1 +1 हो जाएगा, तो अयोटा की पावर 1 और ये खाली अयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि जो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस का हम सॉल्व करते हैं, मतलब वो जो डिवाइड फॉर्म में क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम लिखा हुआ है z = 3 + 4 अयोटा, और दूसरी चीज़ है w = 2 - अयोटा। ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले वो कह रहे हैं कि z + w फाइंड करें। क्या करें? z + w फाइंड करें। अब देखिएगा ये z है हमारे पास, z के वैल्यू, ये प्लस w, पहले z की वैल्यू लिखनी है फिर w की। ये 3 + 4 अयोटा और +2 - अयोटा। हमेशा क्या करना है, रियल पार्ट के साथ जमा भी होगा, अगर माइनस करना हो तो फिर भी रियल पार्ट रियल से माइनस होगा और इमेजरी पार्ट इमेजरी से माइनस होगा, और जमा करना है तो रियल पार्ट के साथ जमा होगा, इमेजरी के साथ जमा होगा। अब देखते हैं 3 + 4 अयोटा +2 - 2 अयोटा। अब देखिएगा ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा, ये 4 और ये -1, ये -3 अयोटा, ये आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला पार्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट वो कह रहा है z.w। अब क्या करना है, अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठहरें, z.w इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा और 2 - अयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले 3 को, अब देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, पर ये वैल्यू सेम नहीं है, तो हम पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे के साथ नहीं कर सकते। अब हम पहले को पहले के साथ ऐसे कर सकते हैं, 3 2 - अयोटा और दरमियान में प्लस है तो ये प्लस आ गई, 4 अयोटा और ये 2 - अयोटा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 3 ज़ार 6, ये -3 अयोटा प्लस ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 अयोटा, ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अयोटा 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 का स्केयर। ये 6 है, ये 8 में से 3 चले गए, बाकी रह गए +5 अयोटा और -4 अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये 6 + 5 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 और ये 6, ये 10 + 5 अयोटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, उसमें वो डिवीजन फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम इधर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि W, इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो कह रहे हैं W - Z ये फाइंड करें। तो ये W की वैल्यू क्या है, 2 - अयोटा, ठीक हो गया, और -Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 4 अयोटा, ठीक हो गया। ये वाली दो वैल्यूज़ हैं, तो मैंने क्या कहा दिया, 2 - अयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3 और ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस -4 अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा 2। ये देखा मैंने क्या कहा था, रेल पार्ट रेल से माइनस होगा या जमा होगा, ये इमेजरी पार्ट इमेजरी के साथ, ये 2 और ये 3, ये कितना आंसर आ जाएगा, -1, ये माइनस अयोटा और ये -4 अयोटा, ये -5 अयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका एक आगे पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है W की पावर क्यूब, एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 हम इधर लिख लेते हैं, वो भी करते हैं हम। वो है Z की पावर W, एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी है। और एक क्वेश्चन हमारा और भी रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है W की पावर W / Z, ये वाली चीज़। ठीक हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं ये Z की पावर क्यूब, Z की पावर क्यूब क्या है, Z की पावर क्यूब इज इक्वल टू, ये Z की वैल्यू क्या है, 2 - अयोटा की पावर 3। अब देखना है ये आपके फॉर्मूला आना चाहिए कि A - B क्यूब है या A + B क्यूब हो, तो दो फार्मूलेज होते हैं, वो आपको याद करने होंगे। वो दो फार्मूले क्या कहते हैं हमें अगर प्लस का हो तो क्या आ जाएगा, A का क्यूब + B का क्यूब + 3AB A + B। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ वो दो फार्मूलेज। तो उसको हम लिखते हैं A + B का क्यूब, A का क्यूब + B का क्यूब + 3AB A + B, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर A - B का क्यूब हो जाए तो A का क्यूब - B का क्यूब -3AB A - B, ये हमारे पास कुछ फार्मूलेज होते हैं, क्यूब के फार्मूलेज हैं। ठीक है हमारे पास। इसको हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, A का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हमने ये फार्मूला, दो फार्मूलेज लिख दिए, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, ये आपको याद कर लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन मतलब हम सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे A का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस दरमियान में आ गया B का क्यूब मतलब अयोटा का क्यूब, -3, A की जगह 2, B की जगह अयोटा, आगे क्या लिखना है, 2 - अयोटा मतलब A - B। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा, इस फार्मूले के साथ मैंने कंपेयर किया है, इसकी जगह पे लिख दीजिएगा 2 - अयोटा की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करिएगा, ये 2 की पावर 3 आ जाएगी, दरमियान में माइनस, ये अयोटा की पावर 3 आ जाएगी, ये -3, A की जगह 2, B की जगह अयोटा, आगे फिर 2 - अयोटा। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन है। इसको मैंने ऐसे किया। अब 2 की पावर क्यूब हमने पढ़ा है, 2 × 2 कितना होता है, आंसर 8, ये 8 आ गया, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक हो गया, माइनस अयोटा की पावर 3 वैसे लिख लेते हैं, ये -3 × 2 तो 6 और 6 × अयोटा -6 अयोटा 2 - अयोटा साथ वैसे लिख लें।
ये 8 माइनस, अब योटा की पावर स्केयर है तो योटा की पावर स्केयर साथ वैसे ये 1 आ जाएगा साथ अयोटा, ये क्योंकि हमने पहले इसको पढ़ लिया, मैं इसको आगे थोड़ा सा जल्दी इसलिए कह रहा हूँ। ये -6 अयोटा मल्टीप्लाई 2 -12 अयोटा, और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 6 1 ज़र 6, और ये अयोटा अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ये 8 माइनस अयोटा की पावर स्केयर कितना आ जाएगा -1 सात पावर 1, और यहाँ सात अयोटा -12 अयोटा प्लस 6, ये साथ -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 8, ये अब देखिएगा पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, पावर है ऑड, तो ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस रह जाएगा, ये माइनस और ये माइनस +1 आ जाएगा, और ये योटा सात अयोटा आ जाएगा वैसे ही -12 अयोटा, और ये -6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8 ये खाली 1 मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा, -12 अयोटा -6, और ये 8 और ये -6 से ये कितना 2 आ जाएगा, ये 12 में से 1 चला गया, बाकी रह गया माइनस, बड़ी रकम से माइनस है -11 जोटा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। ये दो पार्ट्स रह गए हमारे, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा जी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, जी की वैल्यू 3 + 4 अयोटा ओवर डब्ल्यू की वैल्यू 2 - अयोटा। इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसके साथ हमने ये 2 इधर बिल्कुल सेम वैल्यूज़ लिख लेनी है, इधर क्या है माइनस है, इधर ये प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 का स्केयर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस आ जाएगा, ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली को वैसे एक बार लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पहले 3 लिख लेते हैं, 2 + अयोटा लिख लेते हैं, फिर +4 अयोटा और 2 + अयोटा। ठीक हो गया। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी वे बता रहा हूँ। ये 2 का स्केयर आ जाएगा 4, ये माइनस ये अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, 3 2 ज़र 6, 3 मल्टीप्लाई अयोटा +3 अयोटा, ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई 2 + 8 अयोटा, ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा +4 अयोटा का स्केयर ओवर 4, ये माइनस और ये माइनस 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 +1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये देखिएगा 8 में 3 जमा किए +11 आ जाएगा, +4, ये अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और 7 4 + 1 5। ये 7 हमेशा जब ये आप -1 पुट करें ना तो ऐसे शो कर दीजिएगा 7 अयोटा स्केयर = -1। ये हिंट होता है, ये इससे अच्छा इंप्रेशन होता है। ठीक है। तो अब देखिएगा ये सॉरी यहाँ पे अयोटा आ जाता है 7, ये देखिएगा 6 + 11 अयोटा -4 आ जाएगा ओवर 5, ये 6 में से और चलेगा, बाकी रह गया 2 ओवर 5, अलग-अलग दे देते हैं, +11 ओवर 5 अयोटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन रह गया ये W ओवर Z वाला, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने ये खुद सॉल्व करना है। मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, इधर मैं हिंट दे देता हूँ। कैसे हिंट है कि हमारे पास हमने सॉल्व क्या करना है, अब सॉल्व करना है W ओवर Z। W की वैल्यू क्या है 2 - अयोटा ओवर 3 + 4 अयोटा, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो इधर क्या कर देना है 3, ये प्लस है तो यहाँ पे -4 अयोटा, सॉरी -4 अयोटा और 3 - 4 अयोटा, ऊपर वाले से ऊपर वाले, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 4 और ये 4 का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, ये अयोटा और ये अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ऊपर वाली रकम वैसे सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस अयोटा और 3 - 4 अयोटा। ठीक हो गया। तो ऊपर वाली को ऐसे लिख सकते हैं 2 3 - 4 अयोटा ओवर माइनस अयोटा और 3 - 4 अयोटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ। ये 3 का स्केयर आ जाएगा 9, क्योंकि 3 × 3 लिखा जाएगा, 3 ज़ार क्या होता है 9 होता है। ये -7 वैसे ही, ये 4 का स्केयर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 4 × 4 कितना आ जाता है 16। तो ये 16, ये अयोटा स्केयर की वैल्यू डायरेक्ट में लिख लेता हूँ -1। ठीक हो गया। अब देखिए यार 2 × 3 कितना आंसर आएगा 6, 2 × -4 -8 अयोटा, ये माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 -3 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 1 ज़ार 4 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे 9, और ये माइनस प्लस आ जाएगा 16, और 16 में से 9 जमा करें तो कितना आ जाता है 25 आता है। और ये देखिएगा ये 8 अयोटा है और ये 3 अयोटा है, दोनों माइनस की हैं, तो दोनों रकम अगर माइनस की हो तो क्या कर देते हैं, अगर -2 और -1 लिखा हो तो आंसर कितना आता है, हमेशा -3 आता है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -11 अयोटा आ जाएगा, तो +4 अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और ये माइनस प्लस -4, ये 6 - 4 हो जाएगा,
तो इधर आंसर लिख लेते हैं 6 - 4 ये कितना आ जाएगा 2 और -11 अयोटा ओवर 25 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।